एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है कि एग्जाम हॉल में जाके कितने क्वेश्चंस हम लोग को अटेम्प्ट करके आने हैं अपने जीएस के पेपर में, सो दैट हम लोग कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकें। अब इसको समझने के लिए हम लोगों को पिछले साल की कट ऑफ और उसके डिफिकल्टी लेवल को समझना जरूरी है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो 2023 का प्रीलिम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, कट ऑफ जो है 75 गई थी जनरल की। 2024 में मॉडरेट रहा तो 87.98 गई थी, एंड पिछले साल वाले जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो मॉडरेट लेवल का रहा था, उसमें 92.66 गई थी। तो जनरली हम लोग जो है एक सेफ स्कोर को एटलीस्ट +10 हम लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का जो टारगेटेड स्कोर रहना चाहिए वो समवेयर अराउंड 110 के आसपास में रहना चाहिए अगर एग्जाम मॉडरेट लेवल कॉन्सेप्चुअल लेवल पूछा जाता है, एंड अराउंड 100 रहना चाहिए अगर एग्जाम जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इस मार्क को अचीव करने के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने हैं वो डिपेंड करेगा आपकी एक्यूरेसी पे। दैट मींस आप 100 में से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ठीक कर रहे हैं, जो कि आपने अपने एफएलटीज में करके देखा होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो आपको 55 क्वेश्चन करने होंगे, 90% है तो 65 क्वेश्चंस करने होंगे, 80% है जो कि जल्दी अच्छे कैंडिडेट की 75 to 80% के बीच में रहती है तो आपको 75 क्वेश्चंस करने होंगे, एंड अगर 70% की एक्यूरेसी तो आपको 85 क्वेश्चन करने होंगे 110 के मार्क को लेने के लिए। तो आप अपना टारगेट बना के चलिए कि आप 75% एक्यूरेसी के साथ समवेयर बिटवीन 70 to 80 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने वाले हैं, और ये आपकी रेंज रहेगी। 110 मार्क्स हमने स्कोर करने की कोशिश करनी है और 70 से 80 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी। अब इसे एक्चुअल में पेपर में करना कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो हमें एक ही राउंड में सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें एटलीस्ट 2 राउंड लगाने हैं पेपर में। पहला राउंड आपका 1 से सवा 1 घंटे के बीच में होना चाहिए, जिसमें से आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आप 100% श्योर है, जो कि समवेयर अराउंड 30 to 40 रहते हैं अगर पेपर मॉडरेट रहेगा। बट इसमें आप ऑलमोस्ट सारा पेपर देख चुके होते हैं, एक बारी पढ़ चुके होते हैं, तो आपको डिफिकल्टी लेवल का समझ में आ जाता है और आपको आइडिया लग जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने की जरूरत है बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस फॉर्मूला। फिर आपको सेकंड राउंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा, वहां पे आपको फर्दर क्वेश्चंस करने हैं। दिस विल होवर समवेयर अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन आपने पहले लेवल पे कितने क्वेश्चंस करे हैं, और यहाँ पे आपने वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप 70% श्योर हैं, जो कि आपने पहले राउंड में मार्क किए होंगे, और उन क्वेश्चंस को दोबारा जाके आपने अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपका अटेम्प्ट 70 to 75 क्वेश्चंस हो गया तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चन से मूव करना है, एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको बड़े ही ध्यान से चूज करने हैं। अगर आप थर्ड राउंड भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 50-50% जो क्वेश्चन जिसके ऊपर 50-50 डाउट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट ओवर अटेम्प्ट को जो है आपने अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, OMR को आपने साथ साथ में ही फिल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, कि जो है वो कॉन्फिडेंस ही है। कई बारी ऐसे होता है कि किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी वाला पोर्शन अच्छा होता है बट उसको वो सेट मिल जाता है जहां पे हिस्ट्री आ जाता है, या किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है तो उसे को सेट आ जाता है जहां पे इकोनॉमी के क्वेश्चन पहले पूछे होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं तो टेंशन में नहीं आ जाना है, स्ट्रेस नहीं ले जाना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आने का वेट करना है, एंड यही जो है की है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने की।